अध्याय 38। ऋभु ने कहा, मैं ब्रह्म हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ब्रह्म हूं, इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है। मैं ब्रह्म ही हूं, शाश्वत आत्मा। मैं स्वयं ही सर्वोच्च से भी श्रेष्ठ हूं। मैं केवल चैतन्य हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस निश्चय को प्राप्त करके उससे भी विरक्त हो जाओ। यह सत्य है, यह सत्य है। फिर कहता हूं, यह सत्य है। आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। शिव के दोनों चरणों को पकड़कर मैं कहता हूं, कुछ और नहीं है। गुरु के दोनों चरणों को पकड़कर मैं कहता हूं, कुछ और नहीं है। जलती हुई कुल्हाड़ी को जीभ पर रखकर, अर्थात पूर्ण सत्यता के साथ, मैं कहता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेदों और शास्त्रों को छूकर मैं कहता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम निश्चित ही आत्मा हो, तुम निश्चित ही हो। इस निश्चय में प्रसन्न रहो। तुम चैतन्य हो। चैतन्य होना ही चैतन्य का आनंद है। ब्रह्म ही आत्मा है। जो ब्रह्म है वही तुम हो। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सब भगवान ने कहा है। यह योगियों को भी दुर्लभता से प्राप्त होता है। यह तो देवताओं और ऋषियों के लिए भी सदा ही दुर्लभ होता है। यह परम ईश्वर का ज्ञान शिव स्वयं प्रकट कर चुके हैं। यह ज्ञान कैलाश पर शंकर की उपस्थिति से लाया गया है। दक्षिणामूर्ति ने देवताओं को यह ज्ञान 10,000 वर्षों तक सिखाया। विघ्नेश्वर, विघ्नों के अधिपति गणेश ने इसे हजारों वर्षों तक सिखाया। स्वयं शिव ने भी पार्वती को 1 वर्ष तक यह ज्ञान सिखाया। क्षीर सागर में विष्णु ने इसे ब्रह्मा को सिखाया। एक बार ब्रह्मलोक में मैंने इसे अपने पिता को सिखाया। ऋभु को ब्रह्मा की मन से उत्पन्न संतान कहा गया है। नारद और अन्य ऋषियों को भी यह विस्तृत रूप से सिखाया गया। मैंने इसे संपूर्णता से प्राप्त किया और थोड़े समय में यहां आ गया। करोड़ों तीर्थ स्नान भी वह नहीं दे सकते जो इसका एक ही श्लोक दे सकता है। भूमिदान का फल भी उस स्तर तक नहीं पहुंचता जो यह ग्रंथ दे सकता है। सभी दान मिलकर भी इसकी एकमात्र अनुभूति के समान नहीं है। इसके आधे श्लोक को सुनना भी अतुलनीय है। यदि कोई इसके अर्थ को नहीं भी सुन सके तो भी केवल मौन रूप से इसे पढ़कर ही मुक्त हो जाता है। सब कुछ त्याग कर सदैव इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। सभी मंत्रों को त्याग कर भी इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। सभी देवताओं को त्याग कर भी इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। सभी तीर्थ स्नानों को त्याग कर भी इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। सभी भावनाओं को त्याग कर भी इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। सभी हवनों को त्याग कर भी इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। सभी दानों को त्याग कर भी इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। सभी पूजाओं को त्याग कर भी इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। सभी गुप्त विधियों को त्याग कर भी इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। सभी सेवाओं को त्याग कर भी इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। सभी आसनों को त्याग कर भी इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। सभी पाठों को त्याग कर भी इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। सभी साधनाओं को त्याग कर भी इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। गुरु का भी त्याग कर इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। मार्गदर्शक का भी त्याग कर इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। संपूर्ण जगत को भी त्याग कर इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। समस्त संपत्तियों को भी त्याग कर इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। सभी संकल्पों को भी त्याग कर इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। सभी पुण्यों को भी त्याग कर इस ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। यह ग्रंथ ही परम ब्रह्म है, इसका अभ्यास करना चाहिए। यही सारा महान ज्ञान निहित है। यही महान धाम है। यही सर्वोच्च मुक्ति है। यही परम सुख है। यही चित्त का विश्रांति स्थल है। यही ग्रंथि का विच्छेद है। यही जीवन मुक्ति है। यही समस्त जप है। इस ग्रंथ को मौन में पढ़ते ही तत्काल मुक्ति प्राप्त होती है। सभी शास्त्रों को त्याग कर केवल इसका अभ्यास करना चाहिए। यदि प्रतिदिन एक बार इसका पाठ किया जाए तो निस्संदेह मुक्ति प्राप्त होगी। यदि कोई इसे जीवन में एक बार भी सुन ले तो वह भी मुक्त हो जाता है।
यह समस्त शास्त्रों का निचोड़, समस्त वेदों का सार है। यह समस्त सारों का सार है, महान सार है। तीनों लोकों में इसके समान कुछ नहीं है। यह दुर्लभ है, न इस लोक में प्रसिद्ध है, न ही स्वर्ग में। यह ब्रह्मलोक में भी दुर्लभ है और सभी शास्त्रों में भी। ब्रह्मा ने इसे एक बार छिपाकर क्षीर सागर में फेंक दिया था, यह सोचकर कि इससे कोई मुक्त न हो जाए। यह जानकर और क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर मैंने इसे पकड़ लिया। और जब ब्रह्मा ने देखा कि मैंने क्या पकड़ लिया है, तो वह मुझ पर कुपित हुआ। तब मैंने वह लोक छोड़ दिया और यहां आया। यह ज्ञान अद्भुत है और यह ग्रंथ भी अद्भुत है। इसे जानने या सिखाने वाले कोई नहीं है। इसके श्रोता भी दुर्लभ है। इसे केवल आत्मा में स्थित होकर ही पाया जा सकता है। इसके लिए कोई योग्य गुरु नहीं है और न ही कोई इसके धारक है। इसीलिए यह प्रसिद्ध नहीं हो सका। केवल तुम ही इसके योग्य हो। तुम्हें ही यह प्रकट किया गया है। अब मैं वहां लौट जाऊंगा जहां से मैं आया था। जैसे ही यह कहा गया, श्रेष्ठ ऋषि निदाघ आनंद के आंसुओं से भरकर ऋभु के चरणों में गिर पड़े और पूर्ण दंडवत होकर परमानंद में यह बोले। निदाघ ने कहा, हे ब्राह्मण, जो मैं चाहता था वह प्राप्त हो गया। मैं संतुष्ट हूं, वास्तव में हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके महान आत्मा के दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। केवल एक वाक्य पर मनन करके ही मैं मुक्त हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं विनम्रता से आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। वास्तविकता में नहीं, इसका कोई अवसर नहीं है। मैं वास्तव में नहीं हूं, आप वास्तव में नहीं है, न ही कुछ मेरा है। ब्रह्म शब्द तक भी नहीं है। ब्रह्म शब्द का कोई अस्तित्व नहीं और ब्रह्म भाव का भी लोप है। मेरे लिए यह ग्रंथ भी नहीं है। सब कुछ ब्रह्म रूप में ही है। ऑल इज ब्राह्मण। यह वाक्य भी नहीं है, न ही हे का कोई अस्तित्व इसमें है। वह और तुम की द्वैत भावना व्यर्थ है। इस प्रकार कहीं भी कभी भी कुछ भी नहीं है। सब कुछ क्लेश रहित शांति है। केवल एक ही है, दूसरा कुछ नहीं। वास्तव में एकत्व भी नहीं है। विभाजित संसार, द्वंद्वयुक्त जगत, संसार का दोष, द्वैत की भावना, साक्षी का भाव, प्रपंच, अविभाज्य स्थिति और अविभाज्य तत्व। ऑल का अस्तित्व नहीं है, न गुरु है न शिष्य है। यह सब केवल आपके दर्शन से ही जाना गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरे, मैं प्रकाशों का प्रकाश हूं, ब्रह्म प्रकाश को प्राप्त कर चुका हूं। आपको नमन हे उत्तम गुरु, हे ब्रह्म, आपको नमन प्रिय गुरु। इस प्रकार प्रणाम करके वह मौन खड़े हो गए, पूर्ण आनंद में। जैसे वृक्षों की पत्तियों पर पड़ी ओस की बूंदें सूर्य की गर्म किरणों से तुरंत विलीन हो जाती है, वैसे ही समस्त पापों का समूह शंकर के लिंग के संपर्क से तत्क्षण नष्ट हो जाता है। हे मृत्यु पर विजय पाने वाले, हमें सुख दो। तीनों लोकों के अधिपति, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो।